आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये विचार आता है ना कि ये जो कच्चा एकदम बिखरा हुआ डेटा होता है वो आखिर कैसे एक बेहद स्मार्ट और हमारे काम के हिसाब से ढले हुए एआई मॉडल में बदल जाता है। देखने में तो ये किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन सच मानिए इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक बहुत ही स्पष्ट पाइपलाइन है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। तो सबसे बुनियादी चुनौती क्या है? यही कि मशीनें आखिर इंसानों के इस बेतरतीब और उलझी हुए डेटा को समझती कैसे हैं। पीडीएफ फाइलों में जो इतनी सारी जटिल जानकारी फंसी होती है, उसे निकालकर एक ऐसे परफेक्ट डेटा सेट में कैसे बदला जाए जिसे लैंग्वेज मॉडल्स आसानी से समझ सकें। सच कहें तो किसी भी एआई को ट्रेन करने का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसे पास किए बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। आइए जल्दी से आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, स्ट्रक्चर्ड डेटा की चुनौती। दूसरा, पीडीएफ से टेबल्स को बाहर निकालना। तीसरा, एलएलएम के लिए उस डेटा को सही फॉर्मेट में ढालना। और आखिर में कस्टम एआई मॉडल्स की फाइन ट्यूनिंग। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, स्ट्रक्चर्ड डेटा की चुनौती। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, पीडीएफ से टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करना, यानी उन्हें बाहर निकालना। अब देखिए, चाहे वो बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च पेपर हों या फिर जटिल फाइनेंशियल रिपोर्ट, दुनिया का बहुत सारा अनमोल ज्ञान इन्हीं दस्तावेजों में बंद है। दिक्कत यह है कि यह ज्ञान सीधे साधे टेक्स्ट में नहीं बल्कि जटिल टेबल्स में छिपा होता है, और इन्हें सीधे तौर पर पढ़ना मशीनों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। अब यहाँ पुराने और नए तरीकों की टक्कर देखना काफी दिलचस्प है। बाईं तरफ जो पुराने नियम आधारित मैट्रिक्स हैं, जैसे कि टीईडीएस या ग्रिड्स, वो सिर्फ बनावट देखते हैं। मतलब अगर जरा सा भी कॉमा या स्पेस बदला तो मॉडल के नंबर कट जाएंगे। लेकिन दाईं तरफ देखिए, एलएलएम एज अ जज, यानी सिमेंटिक इवैल्यूएशन। ये नया तरीका रट्टा नहीं मारता बल्कि डेटा के असली मतलब और उसकी सच्चाई को गहराई से समझता है। और ये नया तरीका कितना शानदार है, जरा इस नंबर से समझिए, 0.93। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू का इस्तेमाल करके जब सिमेंटिक मूल्यांकन किया गया तो इंसानी समझ के साथ इसका पियर्सन कोरिलेशन 0.93 तक पहुंच गया, जबकि पुराने नियम आधारित मैट्रिक्स सिर्फ 0.68 पर ही अटक गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब एआई बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही टेबल के डेटा को पढ़ और परख सकता है। अगर हम टॉप पार्सर्स की लिस्ट पर नजर डालें तो 21 अलग अलग पार्सर्स के करंट टेस्ट में जेमिनी 3 प्रो 9.55 के जबरदस्त स्कोर के साथ सबसे आगे है। लेकिन यहां एक और चौंकाने वाली बात है। लाइट ऑन ओसीआर जैसे छोटे 1 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल भी 9.08 स्कोर के साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और वो पुराने नियम आधारित टूल्स जैसे ग्रोबिड, खैर वो इस रेस में अब काफी पीछे छूट चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे चरण की तरफ, एलएलएम के लिए डेटा को सही फॉर्मेट में तैयार करना। अब पीडीएफ से टेबल निकालना तो बस आधी जंग जीतने जैसा है। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। बैटन बिल्कुल सही हाथों में पहुंचनी चाहिए। एक बार टेबल निकल गई तो उसे एआई के लायक भी तो बनाना होगा। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। खाली लाइनें, कंफ्यूज करने वाले हेडिंग्स और डेटा सेल A1 से तो शुरू ही नहीं हो रहा। ऐसा उलझावा डेटा किसी भी एलएलएम को पूरी तरह से भटका सकता है, और इसके नतीजे में हमें सिर्फ और सिर्फ गलतियां मिलेंगी। इसके बिल्कुल उलट जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। एकदम साफ और व्यवस्थित डेटा सीधे A1 सेल से शुरू हो रहा है। कॉलम के नाम एकदम स्पष्ट हैं और उनमें कोई खाली जगह या स्पेस नहीं है। जब डेटा को इस तरह से परोसा जाता है तो एआई के लिए उसे प्रोसेस करना और समझना एकदम मक्खन जैसा हो जाता है। तो डेटा फॉर्मेटिंग के कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए। हमेशा CSV या पार्किट जैसे टैबुलर फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करें। अपना डेटा सेल A1 से ही शुरू करें। याद रखें, एक कॉलम में सिर्फ एक तरह का वेरिएबल हो और हर पंक्ति में केवल एक ऑब्जर्वेशन। और हाँ, मेटा डेटा को हमेशा अलग फाइलों में रखें। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो मॉडल पहली बार में एकदम सटीक काम करेगा। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, कस्टम एआई मॉडल्स की फाइन ट्यूनिंग। जब हमारे पास एकदम बढ़िया सही फॉर्मेट वाला जेएसएनएल डेटा तैयार होता है तो उसे सीधे माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री जैसे प्लेटफॉर्म में डालकर कमाल के कस्टम मॉडल बनाए जा सकते हैं।
यहीं पर लोरा यानी लो रैंक अडेप्टेशन का रोल आता है। इसे ऐसे समझिए कि आपको पूरी मशीन नहीं खोलनी है, बस कुछ ज़रूरी पुर्जे ट्यून करने हैं। ये फाइन ट्यूनिंग की एक ऐसी तकनीक है जो मॉडल की परफॉर्मेंस को कम किए बिना ट्रेनिंग को बहुत तेज और सस्ता बना देती है। अब माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में कस्टमाइजेशन के 3 मेन तरीके हैं। पहला है SFT, जो मॉडल को इनपुट और आउटपुट के जोड़े देकर सिखाता है। दूसरा है DPO, जो मॉडल के जवाबों को इंसानी पसंद के हिसाब से ढालता है। और तीसरा है RFT, जो थोड़े मुश्किल व्यवहारों को सिखाने के लिए एक तरह के इनाम या रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ अगला शब्द गैस करने से बहुत आगे की बात है। ये AI को सच में समझदार बनाने का तरीका है। तो फाइन ट्यूनिंग का पूरा रोड मैप असल में काफी सीधा है, बस 4 आसान कदम। सबसे पहले अपना UTF-8 एन्कोडेड JSN डेटा तैयार करें। दूसरा, एक बेस मॉडल चुनें, जैसे कि GPT-4o। तीसरा, अपनी ट्रेनिंग शुरू करें और उस पर नजर रखें। और अंत में अपने तैयार फाइन ट्यून मॉडल को डिप्लॉय कर दें। जो चीज सुनने में इतनी भारी भरकम लगती है, वो असल में इतनी ही आसान है। लेकिन एक मिनट, ट्रेनिंग शुरू करने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हमें यह देखना होता है कि ग्राफ में ट्रेन लॉस लगातार नीचे जा रहा हो और टोकन एक्यूरेसी ऊपर जा रही हो। अगर किसी पॉइंट पर ट्रेनिंग और वैलिडेशन के नतीजे अलग अलग दिशाओं में भागने लगें, तो समझ जाइए खतरे की घंटी बज रही है। इसका मतलब है कि मॉडल ओवरफिटिंग कर रहा है और हमें लर्निंग रेट को थोड़ा कम करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब हमारे पास एक ऐसा AI मॉडल होगा जो डेटा की भाषा को गहराई से समझता है, उलझी हुई टेबल्स को आसानी से पढ़ लेता है और जो पूरी तरह से हमारे काम के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, तो भविष्य में कंपनियों के काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा। ये तकनीक सिर्फ काम को तेजी नहीं करेगी, बल्कि नए आइडियाज के लिए एक पूरा नया रास्ता खोल देगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।